हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजीआई कोचिंग सेंटर में। पिछले वीडियो में मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था, आवेश की प्रकृति, आवेश के प्रकार के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में बात करेंगे कूलाम के नियम की। कूलाम के नियम की बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इस वीडियो के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स जरूर बनाएं और हमारे चैनल को आप अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और उनसे भी कहें कि वो भी अपने अपने नोट्सों को साथ के साथ तैयार करते रहें और वह भी हमारे चैनल को आगे अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आज कूलाम के नियम की, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। कूलाम का नियम जो है, सबसे पहले तो कूलाम का पूरा नाम क्या था? चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम। ये कूलाम जो वैज्ञानिक थे, इनका ये पूरा नाम था और ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। हालांकि इनके अगर हम जीवन गाथा के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठे हैं हालांकि, लेकिन इन्होंने एक सैन्य अभियंता के रूप में वेस्ट इंडीज में अपना करियर स्टार्ट किया था। ठीक है ना, सबसे पहले क्या रहे थे? सैन्य अभियंता रहे थे। ठीक है, तब कहाँ के रहे थे? वेस्ट इंडीज के। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी इनकी बहुत है। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम, इनका जो नियम था, इन्होंने क्या कहा था कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश, कैसे? स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स है कि किसके लिए ये अप्लाई होता है? स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 जो कि एक दूसरे से r दूरी की दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है। क्योंकि कल हमने आपको आवेशों की प्रकृति में हमने आपको बताया था, गुण में हमने आपको बताया था ये कि जब आवेश सजातीय होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, ऐसे ही अगर वो विजातीय हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो सीधा सीधा इसका परिभाषा क्या बन जाता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के सीधे समानुपाती, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के सीधे समानुपाती, जो भी उनकी मात्रा रही है Q1 और Q2 उनका सीधा गुणा उनके सीधे समानुपाती, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिभाषित करूंगा फिर से, आप लोग नोट कर लेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के सीधे समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए अगर इन दोनों को आप मिलाएंगे तो मिलाने पर Q1 और Q2 दोनों सामने आने चाहिए, r² नीचे आना चाहिए। जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह लगाने पर एक कांस्टेंट आ जाता है K, जिसका की वैल्यू फिक्स होता है। कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स होगा। K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि फिक्स है 9 × 10⁹। इसका मात्रक होता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं अगर यहाँ पर रखूँगा तो F का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 और Q2 वो कैपिटल वाला ले लेते हैं, मैंने स्मॉल वाला रख दिया, कोई नहीं। ठीक है, Q1 और Q2/r²। ठीक है, ये हो गया इसके मध्य लगने वाला बल। यदि इनके बीच में जितनी दूरी पर ये रखे हैं सेम इतनी ही दूरी पर इनके बीच में एक अचालक पदार्थ भर दिया जाए, या तो मोम भर दिया जाए या कोई कागज़ इसके बीच में रख दिया जाए, तब बल कितना होगा? यानी कि K परावैद्युतांक का, परावैद्युतांक अभी बताऊंगा क्या होता है। K परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर, कहाँ? इन दोनों के बीच में रखने पर जो बल हो जाएगा उसको बोलेंगे हम FM, यानी कि मीडियम। ठीक है, तो वो हो जाता है 1/K4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आ जाएगा K और Q1/Q2/r²। ठीक है, अगर मैं K को अलग कर लेता हूँ तो बचेगा 1/K4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2/r²। ये फिर से वैल्यू हो जाएगा F का। ये इतना वैल्यू किसका बन जा रहा है? देखिए गौर से, F का वैल्यू बन जा रहा है बराबर में FM चल रहा है
तो एफ एम इक्वल टू एफ अपॉन के, यानी के यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो वो एफ अपॉन एफ एम, यानी कि आपका जो के हो जाएगा वो एफ अपॉन एफ एम होगा। ठीक है ना, एफ अपॉन एफ एम होगा। अब देखिए इसका भी मात्रक न्यूटन होगा, इसका भी मात्रक न्यूटन होगा, न्यूटन अपॉन न्यूटन यानी कट जाएगा। तो के जो है वो एक विमाहीन राशि है। कैसी राशि है? विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है ना। अब परिभाषित कर सकते हैं हम के को, किस प्रकार से कर सकते हैं? के को परिभाषित कर सकते हैं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल जबकि उनके बीच में निर्वात हो तथा उसी दूरी पर दोनों के मध्य माध्यम होने पर लगने वाला बल का जो अनुपात है वह परावैद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? परावैद्युतांक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, जिसे आप के से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक विमाहीन राशि है, इसका कोई भी मात्रक या इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। ठीक है, ये था कूलाम का नियम आपके सामने।